Hello students, today we are going to study this poem Aunt Jennifer's Tigers क्लास 12th। Aunt Jennifer's Tigers जो है इसमें हम सबसे पहले सिम्बॉलिज्म की बात करेंगे। बहुत सारे सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं। तो पहला सिंबल जो सीधा सीधा है वो टाइटल में ही है, आंट जेनिफर। आंट जेनिफर सिम्बलाइजेस ऑल द फीमेल, सारी महिलाएं। कहाँ की? यूएसए की। इन 1929 में महिलाओं की सिचुएशन अमेरिका में हालत वैसी ही थी जैसी इंडिया के अभी बैकवर्ड एरियाज़ में है। टाइगर सिम्बलाइजेस ऑल द मेल, तो यहाँ पर बात कर रही हैं कि महिलाओं के जो पति हैं वो कैसे होते हैं, तो होते थे 1929 में यूएसए में। ये रिंग का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर? ये रिंग ये बता रही है कि ये सिंबल है मैरिज का। तो भाई जैसे कि सर्कस में रिंग होती है वैसे ही मैरिज की भी रिंग इन्होंने बताई। मैरिज में रिंग पहनाई जाती है सगाई में। तो जैसे कि सर्कस की रिंग में एक आदमी आ जाता है, जानवर आ जाता है, तो उसे पूरे समय इंसान के इशारों पर काम करना पड़ता है। तो वैसे ही जब एक महिला ये रिंग पहन लेती है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो उसे ज़िंदगी भर टाइगर्स मतलब कि पुरुषों के इशारे पर, उसके हस्बैंड के, बेटे के इशारे पर काम करना पड़ता है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे ये पोएम जो है, द पोएम एंड जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वीमेन एक्सपीरियंसेस। तो क्या क्या प्रॉब्लम मैरिज होने के बाद एक वीमेन एक्सपीरियंस करती है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पर। थोड़ा सा ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पहला पैराग्राफ स्टेंजा है, सॉरी, ये बताता है मेल की कंडीशन क्या है, और दूसरा स्टेंजा जो है वो बताता है फीमेल की कंडीशन क्या है। तो ये जो टाइगर से आपको पता है कि अ मेल कैन नॉट बी बॉर्न विदाउट अ फीमेल, इसलिए इसको बार बार आंट जेनिफर्स टाइगर्स बोल रहे हैं, है ना। तो दूसरा ये है कि आंट जेनिफर्स हस्बैंड, टाइगर्स आप समझ लीजिए हस्बैंड, आंट जेनिफर्स हस्बैंड है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस स्क्रीन, स्क्रीन मतलब कि वर्ल्ड। तो दुनिया में जो है प्रांस मतलब कि वॉकिंग, जंपिंग हियर एंड देयर। तो जंपिंग मतलब क्या? आदमी जंप कर रहे हैं? नहीं, आदमी आपको इधर उधर मिल जाएंगे दुनिया में। इस तरह के मेल जो हैं, हम जैसे बोलते हैं ना नेक्स्ट डोर गर्ल, ये सिंबल है। ये जो आदमी है दुनिया के सारे आदमियों का सिंबल है। तो जो पति जैसे आदमी है जो कि पत्नियों को परेशान करते हैं, ये आदमी दुनिया में आपको कहीं भी मिल जाएंगे। प्रांस मतलब घूमते हुए, वॉक करते हुए, स्क्रीन मतलब वर्ल्ड, तो दुनिया में कहीं पे भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये कैसे होते हैं? ये जो होते हैं ये ब्राइट टॉपैज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब यहाँ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर कैसे होते हैं? वाइल्ड मतलब कि वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। तो ये जो आंट जेनिफर के जो हस्बैंड हैं, मतलब जो पति लोग हैं, वो क्या करते हैं? पत्नियों की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। दे आर वेरी वाइल्ड, दे आर वायलेंट। और वो कहाँ रहते हैं? वेयर डू दे लिव? दे लिव इन जंगल, दे लिव इन फॉरेस्ट। और वो दिखते कैसे हैं? ब्राइट टोपैज डेनिजन, वो बिल्कुल ब्राइट दिखते हैं। दिखने में वो बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं राक्षसों जैसे दिखते बहुत अच्छे हैं, हैंडसम दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, बट स्टिल दे बिहेव इन अ वेरी वाइल्ड मैनर। दे आर नॉट सो वेल कल्चर्ड, दे आर नॉट सो सिविलाइज्ड। दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री। मेन मतलब कि ह्यूमैनिटी, मेन मतलब या मेन के अंदर क्या होना चाहिए? ह्यूमैनिटी होना चाहिए। तो उन बीनीथ द ट्री मतलब बीनीथ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमैनिटी है, उसकी जो सोल है, उससे वो बिल्कुल नहीं डरता है। अच्छाई बुराई से वो बिल्कुल नहीं डरता है। वो तो क्या करता है? पेस मतलब वॉक। वो क्या करता है कि वो बड़े घमंड से, बड़े गर्व से इधर से उधर घूमता रहता है। स्लिक शिवलरिक सर्टेनिटी, भाई आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आता है तब सर्टेन होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ, प्राउड के साथ क्या करता है? दुनिया में घूमता रहता है। तो पूरा स्टेंजा जो है वो किसके बारे में बता रहा है? मेल ऑफ यूएसए इन 1929। कैसे होते थे वो? बहुत ज़्यादा पूरे के पूरे, वो पूरे अमेरिका के आदमी जो थे बिल्कुल एक जैसे थे। और वो कैसे थे? वाइल्ड थे, बहुत ज़्यादा वायलेंट थे। वो दिखने में स्मार्ट थे, हैंडसम थे, मगर देवर वेरी, वो कल्चर दिखते थे मगर देवर वेरी वाइल्ड, देवर वायलेंट। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द और द नीड्स ऑफ अ फीमेल। और वो ह्यूमैनिटी से बिल्कुल नहीं डरते थे। दे डिडंट ट्रीट द फीमेल एज अ ह्यूमन बींग। स्टिल दे यूज टू फील प्राउड, दे यूज टू फील कॉन्फिडेंट, दे डिडंट फील अशेम्ड ऑफ एनीथिंग एट ऑल। ये थी पुरुषों की कंडीशन 1929 में यूएसए में। अब भैया महिलाओं की कैसी कंडीशन थी? तो महिलाओं की कंडीशन क्या थी? आंट जेनिफर्स टाइगर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। तो आंट जेनिफर जो थी वो तो इतनी बेचारी कमज़ोर थी कि वूल में, यदि वो वूल मतलब जो है ऊन बुन भी रही हैं, तो ऊन बुनने के लिए उन्हें बहुत
बहुत छोटी सी नीडल लेनी होती है, तो वो नीडल भी वो नहीं पकड़ पा रही हैं, इतनी कमज़ोर हो गई हैं। तो आंट जेनिफर क्या थी, बहुत दुबली पतली, बहुत इमोशनली फिजिकली वीक है। इनफैक्ट उनको तो आइवरी नीडल है ना, आइवरी मतलब जो हाथी के दांत से बनी होती है, वो नीडल भी पुल करने में बहुत मुश्किल हो रही है। और मुश्किल क्यों हो रही है, ये मुश्किलें उन्हें कहाँ से मिली है, ये मुश्किलें उन्हें मिली है वेडिंग बैंड से। वेडिंग बैंड क्या है, शादी। तो उन्हें ये मुश्किलें किससे मिली हैं, वेडिंग बैंड से मिली है, शादी से मिली। द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो वो क्या है कि मेसी वेट, यदि हम किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं तो उसका हमें वजन नहीं लगता है ना, और यदि हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं करें तो हमें वो चीज़ बहुत भारी लगती है। तो आंटी की जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो बहुत भारी है, तो इसलिए जो वेडिंग बैंड है वो उनके लिए उन्हें बहुत भारी लग रहा है, और भारी लग रहा है इसलिए बेचारी बहुत कमज़ोर हो गई है। तो इट सिम्बलाइजेज दैट शी इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी इन हर मैरिज लाइफ। वेडिंग बैंड सिम्बलाइजेज हर मैरिज लाइफ. शी इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी इन हर मैरिड लाइफ एंड दैट्स वाई शी इज़ इमोशनली एंड फिजिकली वीक. अब जब आंट इतना परेशान कर रहे हैं टाइगर्स उन्हें, उसके बाद भी जब वो डेड हो जाएंगी तब भी उनके जो टेरिफाइड हैंड्स है वो वैसे, तब भी वो शादी के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगी. उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं उसमें वो ऑर्डियल्स ऑर्नामेंट तब भी रहेंगे, और शादी के बाद भी मरने के बाद भी वहाँ पे जो महिला है उसका अपने शरीर पर अधिकार नहीं है. उसका मास्टर कौन है, ये ऑर्डियल्स ऑर्नामेंट सिंबलाइजेस मैरिज सिंबलाइजेस हस्बैंड. तो वो तब भी किसके रिंग में कैद रहेंगी, मैरिज के रिंग में कैद रहेंगी. शादी के बाद भी वो आज़ाद नहीं हो सकती. तो गुलामी की हद बता रहे कि भैया इतनी बुरी तरह से गुलाम है महिलाएं. द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड. और उनके मरने के बाद भी वो बेचारी जो है आज़ाद नहीं है, वो तो अभी भी रिंग में कैद है. और ये जो आदमी है ये अभी भी क्या है, घूम रहे होंगे प्राउड और अनअफ्रेड. ये बिल्कुल भी डरेंगे नहीं दुनिया से. तो ये है, इसमें सिंबलिज्म है. रिंग जो सिंबलाइजेज मैरिज लाइफ. ओके, और यहाँ पर फिंगर फ्लटरिंग जो है एलिट्रेशन है. यहाँ पर एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार आपको पता होगा, फ साउंड है इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है. तो दिस इज शिवलैरिक सर्टेनिटी. यहाँ पर भी जो है एलिट्रेशन है, इन दोनों में एलिट्रेशन है फिगर ऑफ स्पीच में. सिंबल्स क्या क्या है, टाइगर सिंबलाइजेस मेल, आंट जेनिफर सिंबलाइजेस फीमेल, रिंग सिंबलाइजेस स्लेवरी, और मैरिज बैंड, अंकल्स वेडिंग बैंड सिंबलाइजेस अगेन मैरिज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिड lady.